अगर आप 125 सीसी में कोई स्कूटर खरीदने के लिए सोच रहे होंगे तो आप हीरो कंपनी की डेस्टिनी 125 लेटेस्ट मॉडल और सुजुकी कंपनी की एक्सेस 125 लेटेस्ट मॉडल के बीच में कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही 2025 मॉडल के साथ यहाँ पे लॉन्च हो चुकी है, बिल्कुल नए अपडेट के साथ मिल जाती है। अब आपको 125 सीसी में से इनमें से कौन सा स्कूटर आपको खरीदना चाहिए, दोनों के प्राइस में कितना डिफरेंस है, फीचर्स में कितना डिफरेंस है, कौन सा ज़्यादा माइलेज देती है, कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। तो इन दोनों के स्कूटर को खरीदने से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल पर लिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, कौन कौन से ऑप्शन मिल जाते हैं और कौन कौन से वेरिएंट मिल जाएंगे। अगर आप हीरो कंपनी की डेस्टिनी 125 लेंगे तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट VX, ZX और ZX प्लस मिल जाता है, जहाँ पे VX में आपको 3 का ऑप्शन मिल जाएगा, ZX में भी आपको यहाँ पे 2 का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और ZX प्लस में जो टॉप मॉडल है यहाँ पे भी 2 का ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर आप एक्सेस लेते हैं तो यहाँ पे भी आपको 3 वेरिएंट मिल जाता है, जिसमें से आपको बेस मॉडल स्टैंडर्ड मिल जाएगा, इसमें आपको 3 का ऑप्शन मिल जाते हैं। स्पेशल एडिशन में 4 का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। टॉप वेरिएंट जो कि राइड कनेक्ट के साथ आती है, यहाँ पे 5 का ऑप्शन दिए गए हैं। तो कलर ऑप्शन आपको दोनों में बढ़िया देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो ज़्यादा कलर ऑप्शन है एक्सेस में आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी जो लुक और डिज़ाइनिंग है उसकी अगर बात करिए तो यहाँ पे जो डेस्टिनी नई वाली लॉन्च हुई है, इसकी जो डिज़ाइनिंग है अब पहले से काफ़ी बेहतर लग रही है। हेड के ऊपर आपको हेडलैम्प के साथ एच शेप का DRL देखने को मिल जाएगा। फ्रंट एप्रन पे डुअल टोन देखने को मिल जाती है और फ्रंट एप्रन पे ही आपको इंडिकेटर लाइट्स देखने को मिल जाएंगे। वहीं साइड लुक की अगर बात करें तो साइड से भी इसकी डिजाइनिंग है देख सकते हैं। इनर पार्ट प्रीमियम देखने को मिल जाती है, फ्लैट फ्लोरबोर्ड मिल जाता है, काफ़ी लंबी सीट दी गई है और यहाँ पे पीछे आपको बैक रेस्ट भी देखने को मिल जाएगा। साइड में डेस्टिनी 125 एक्सटेक की यहाँ पे ब्रांडिंग दी गई है। तो ओवरऑल इसकी जो डिज़ाइनिंग वगैरह है यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। पीछे से जो टेल लैम्प डिज़ाइनिंग है वो भी काफ़ी बेहतर आप देखने को मिल जाती है। वहीं अगर आप एक्सेस लेते हैं तो यहाँ पे भी इसका भी जो डिज़ाइनिंग है वो यहाँ पे पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। फ्रंट से इसका जो हेड है वो आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपको हेड के ऊपर हेडलैम्प मिल जाएगा, अब स्क्वायर शेप में दे दिया गया है। क्रोम के बेजल्स मिल जाते हैं। रियर व्यू मिरर्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रोम के साथ मिल जाती है। वहीं इसका जो DRL है अब यू शेप में दे दिया गया, जो कि फ्रंट एप्रन पे आपको देखने को मिल जाएगी। ये भी नया बदलाव किया गया है और इसके फ्रंट एप्रन पे ही टर्निकेटर लाइट यहाँ पे दी गई है। फ्रंट का जो फेंडर है इसमें आपको मेटल का मिल जाता है और डेस्टिनी में भी फ्रंट का फेंडर मेटल का दिया गया है। बाकी यहाँ पे ओवरऑल जो साइड से डिज़ाइनिंग है यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। इनर पार्ट आपको प्रीमियम मिल जाती है और यहाँ पे काफ़ी लंबी सीट इसमें भी दी गई है। पीछे ग्रैब रेल भी आपको सिल्वर का मिल जाता है। एग्जॉस्ट सिस्टम आपको यहाँ पे क्रोम कवर के साथ देखने को मिल जाएगी। वहीं जो इसका रियर लुक है वो भी यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। इसकी जो डिज़ाइनिंग है रियर की हायाबुसा टाइप का यहाँ पे टेल लैम्प कर दिया गया है। LED टेल लैम्प मिल जाएगा जो कि यू शेप में दी गई है। ये भी यहाँ पे आपको नया देखने को मिल जाता है और पीछे का जो फ्यूल फिलिंग है वो भी यहाँ पे चेंज कर दी गई है। तो नए लुक के साथ दोनों मॉडल्स मिल जाती है। लुक वाइज जो आपको बेहतर लगे उसके साथ आप जा सकते हैं। दोनों में काफ़ी प्रीमियम यहाँ पे टच दिया गया है। इनर पार्ट दोनों में प्रीमियम आपको ऑप्शनल देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे इंजन की बात करें, इंजन में कितना डिफरेंस है, तो अगर आप डेस्टिनी लेते हैं तो इसमें 124.6 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्टॉक SI फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है, जो कि 7000 RPM पर 9.12 PS का पावर, जबकि 5500 RPM पर 10.4 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। लेकिन अगर आप एक्सेस लेते हैं तो इसमें आपको 124 सीसी का 4 स्टॉक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है, जो कि 6500 RPM पर 8.4 PS का पावर, जबकि 5000 RPM पर 10.2 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। दोनों में की को सेल्फ स्टार्टर यहाँ पे दिया गया है। अगर आप इंजन पावर की अगर बात करें, दोनों 125 सीसी में आती है, लेकिन यहाँ पे जो डेस्टिनी लेटेस्ट मॉडल लॉन्च हुई है यहाँ पे पावर आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाती है एक्सेस के मुकाबले में, और जो टॉर्क है वो भी बेहतर यहाँ पे डेस्टिनी में दी गई है। तो कहीं ना कहीं इंजन के मामले में थोड़ी सी आगे यहाँ पे हीरो की डेस्टिनी निकल जाती है। तो पावर स्पेक्स यहाँ पे ओवरऑल आप देख सकते हैं। सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पे जो डेस्टिनी है इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉर्क और रियर में स्प्रिंग क्वाल स्प्रिंग हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन दिया गया है। वहीं अगर आप एक्सेस लेते हैं तो इसके फ्रंट में आपको यहाँ पे टेलीस्कोपिक मिल जाएगा और रियर के साइड आपको स्विंग आर्म यहाँ पे स्प्रिंग टाइप सस्पेंशन दिया गया है। तो दोनों ही कंफर्टेबल राइड देती है। बाकी यहाँ पे टायर साइज की अगर बात करें तो डेस्टिनी के फ्रंट में आपको 90/90 का 12 इंच और रियर में 100/80 का 12 इंच के ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं, जिसके फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक ऑप्शन मिल जाएगा। रियर में यहाँ पे ड्रम ब्रेक दिया गया है। वहीं अगर आप एक्सेस लेते हैं तो इसकी फ्रंट में 90/90 का 12 इंच, लेकिन रियर के साइड यहाँ पे 90/100 का 10 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलता है। तो फ्रंट में टायर 12 इंच और रियर में 10 इंच का एक्सेस मिलता है, लेकिन डेस्टिनी में फ्रंट और रियर में 12 इंच के टायर्स दिए गए हैं। इसके साथ ही एक्सेस के फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक ऑप्शन मिल जाता है। रियर में ड्रम ब्रेक दिया गया है। तो ये आपको यहाँ पे टायर में थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल जाते हैं। हालांकि दोनों में चौड़े टायर्स दिए गए हैं, लेकिन थोड़े से चौड़े टायर्स यहाँ पे आपको डेस्टिनी मिल जाती है। बाकी यहाँ पे फीचर्स वगैरह की बात करिए तो यहाँ पे जो डेस्टिनी है इसमें IBS यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है और एक्सेस में CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाती है। दोनों ब्रेकिंग सिस्टम का एक ही काम है, एक ब्रेक लगाने से दोनों ब्रेक एक साथ काम करती है। हीरो डेस्टिनी में आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ LED DRLs H शेप में देखने को मिल जाएगी, लेकिन अगर आप एक्सेस लेते हैं तो इसमें भी आपको LED हेडलैम्प के साथ
DRLs आपको यू शेप का देखने को मिल जाता है जो कि इसके फ्रंट एप्रन पे दी गई है। डेस्टिनी लेते हैं तो इसमें आपको फुली डिजिटल डिस्प्ले मिल जाएगा, लेकिन इसके टॉप मॉडल मिलेगा। अगर आप इसका VX वेरिएंट लेते हैं तो वहाँ पे डिजिटल एनालॉग मीटर कंसोल मिलेगा, लेकिन टॉप मॉडल लेंगे तो वहाँ पे आपको, या फिर मिडिल वेरिएंट लेंगे तो वहाँ पे फुली डिजिटल डिस्प्ले के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगा, जहाँ पे टर्न बाई टर्न नेविगेशन भी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे डिस्टेंस स्विंग पट्टी, एवरेज माइलेज, ट्रिप, सारी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। टॉगल बटन भी यहाँ पे दिए गए हैं, और स्मार्टफोन से जब कनेक्ट करेंगे तो और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। लेकिन वही अगर आप सुजुकी कंपनी की एक्सेस लेते हैं जिसमें भी बेस मॉडल लेंगे तो वहाँ पे आपको एनालॉग मीटर मिलेगा, मिडिल वेरिएंट में आपको डिजिटल एनालॉग मीटर कंसोल मिल जाएगा, और यहाँ पे जो टॉप मॉडल है वहाँ आप देखेंगे तो आपको फुली डिजिटल डिस्प्ले मिल जाती है, जहाँ पे आपको कनेक्टिविटी फीचर भी मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन भी देखने को मिल जाता है। व्हाट्सएप अलर्ट, कॉल एंड SMS अलर्ट, सारी जानकारी मिल जाएगी। बाकी स्पीड, फ्यूल, ऑडोमीटर, ट्रिप की जानकारी मिल जाती है, और काफ़ी बड़ा सा यहाँ पर डिस्प्ले दिया गया है। तो डिस्प्ले के मामले में कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी ब्राइटनेस और अच्छे लुक के साथ यहाँ पे एक्सेस में डिस्प्ले मिल जाती है। हालांकि दोनों में ही अच्छी बात है कि आपको नेविगेशन और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर मिल जाता है। डेस्टिनी में आपको ऑटो कैंसल इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, जो कि एक अच्छी फीचर है। अगर आप इंडिकेटर देकर भूल जाते हैं तो कुछ दूर जाने के बाद ऑटोमेटिक इंडिकेटर बंद हो जाएगा, तो सेफ्टी के लिए अच्छी फीचर है, जो कि आपको एक्सेस में ये फीचर नहीं मिलेगा। हीरो डेस्टिनी में देखेंगे तो आपको स्विचेस की क्वालिटी है वो आपको बढ़िया मिल जाती है। हेडलैम्प हैवी पासिंग स्विच, इंडिकेटर स्विच दिया गया है। दूसरी साइड आपको I3S का भी स्विच मिल जाता है, और आपको हेडलैम्प का ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने का भी बटन देखने को मिल जाता है। स्टार्ट का बटन मिल जाएगा। वहीं अगर आप एक्सेस लेते हैं तो इसकी भी स्विच की क्वालिटी काफ़ी बेहतर है। लेफ्ट हैंड बार पे आपको हेडलैम्प हैवी पासिंग स्विच, इंडिकेटर स्विच और हॉर्न की स्विच देखने को मिल जाती है। राइट साइड आपको इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप स्विच, और आपको यहाँ पे एक नया बटन मिल जाता है, हजार्ड का बटन, यानी कि इसमें हजार्ड का फीचर मिल जाता है, लेकिन डेस्टिनी में हजार्ड का फीचर नहीं दिया गया है। तो ये आपको फीचर्स में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा हीरो कंपनी की डेस्टिनी लेते हैं तो इसके फ्रंट में ग्लोव बॉक्स मिल जाएगा, और यहाँ पे USB चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है, जहाँ से स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं। वहीं अगर आप एक्सेस लेते हैं तो इसके फ्रंट में आपको दोनों साइड स्टोरेज मिल जाएगा। फ्रंट में इधर भी मिल जाएगा आपको स्टोरेज एक, और दूसरी साइड भी एक स्टोरेज मिल जाता है, और यहाँ पे USB चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है, और इसके सॉकेट में आपको लाइट भी जलती नजर आएगी, जिससे कि नाइट के समय में आप यहाँ पे ईजिली चार्ज में लगा सकते हैं। तो ये फीचर्स आपको डिफरेंस मिल जाता है। इसके अलावा अगर डेस्टिनी की बात करें तो सीट के नीचे आपको थोड़ा सा छोटा सा स्टोरेज मिलता है, स्पेस यहाँ पे इसकी देख सकते हैं, लेकिन इसमें बूट लाइट भी दी गई है। वहीं अगर आप एक्सेस लेते हैं तो इसमें आपको 24.4 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जहाँ पे आप हाफ फेस हेलमेट आराम से रख सकते हैं, और थोड़ी सी आपको जगह और मिल जाएगी। तो लेकिन इसमें बूट लाइट यहाँ पे नहीं दी गई है। इसके अलावा अगर आप डेस्टिनी लेते हैं तो इसमें एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग दी गई है, पीछे आप पेट्रोल भरवा सकते हैं। वहीं अगर आप एक्सेस लेते हैं तो इसमें भी एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग दी गई है, जो कि अब अपडेट कर दी गई है। सेंट्रल लॉक से इसको ऑन भी कर सकते हैं, दोनों में सेंट्रल लॉक दिया गया है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे सिमिलर देखने को मिल जाएगी। तो फीचर्स वाइज अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़े से ज़्यादा फीचर्स आपको यहाँ पे एक्सेस में मिल जाते हैं, क्योंकि हजार्ड का फीचर आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। बाकी स्पेस भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती है। तो ये फीचर्स में थोड़े बहुत डिफरेंस है। बाकी यहाँ पे माइलेज की बात करिए, दोनों की माइलेज कितनी है, तो यहाँ पे जो डेस्टिनी है कंपनी क्लेम कर रही है 59 kmpl तक माइलेज देगी, लेकिन अगर आप रियल वर्ल्ड में यूज़ करेंगे, ट्रैफिक में यूज़ करेंगे तो 45 से 50 kmpl तक माइलेज मिल सकती है। वहीं एक्सेस में भी आपको 45 से 50 kmpl तक माइलेज आराम से मिल जाती है। बाकी यहाँ पे कुछ डायमेंशंस वगैरह की बात करें तो जो डेस्टिनी है इसका व्हील बेस 1302 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 162 mm, सीट हाइट 770 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 5.3 लीटर, इसका जो कर्व वेट है 115 kg है। वहीं अगर आप एक्सेस लेते हैं इसका जो व्हील बेस है 1260 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm, सीट हाइट 773 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 5.3 लीटर, इसका जो कर्व वेट है 185 kg 186 kg है। तो ग्राउंड क्लियरेंस थोड़े बहुत डिफरेंस है, और सीट की हाइट थोड़ी सी कम आपको डेस्टिनी की मिल जाती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी लगभग सिमिलर है, लेकिन वेट के मामले में डेस्टिनी थोड़ी सी भारी जरूर यहाँ पे लग रही है। बाकी यहाँ पे मेन बात आती है प्राइसिंग की, कौन सा आपकी बजट रेंज के अंदर आ सकती है, दोनों के प्राइस में कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो हीरो कंपनी की डेस्टिनी है इसका जो उत्तर प्रदेश में प्राइस है VX वेरिएंट बेस मॉडल के साथ 81,835 यानी कि 81,835 रुपये तक है, जिसकी जो ऑन रोड प्राइस है 1,100 यानी कि 1,01,00,000 रुपये के आसपास चली जाती है। अगर आप इसका ZX लेते हैं 90,685 यानी कि 90,685 रुपये तक एक्सम प्राइस है, जिसकी ऑन रोड प्राइस 1,08,950 यानी कि 1,08,950 रुपये के आसपास चली जाएगी। अगर आप इसका टॉप मॉडल लेंगे ZX प्लस 91,685 यानी कि 91,685 रुपये तक एक्सम प्राइस है, जिसकी ऑन रोड प्राइस 1,09,950 यानी कि 1,09,950 रुपये के आसपास चली जाती है। वहीं अगर आप दूसरी साइड सुजुकी कंपनी की एक्सेस लेते हैं, इसका जो स्टैंडर्ड मॉडल है एक्सेस होता है प्राइस 82,133 यानी कि 82,133 रुपये तक है, जिसकी ऑन रोड प्राइस 1,04,000 यानी कि 1,04,000 के आसपास चली जाती है।
स्पेशल एडिशन के साथ 88,633 यानी कि 88,633 रुपये तक है, जिसकी ऑन रोड प्राइस 1,06,900 यानी कि 1,06,900 रुपये के आसपास चली जाती है। वहीं अगर आप इसका टॉप मॉडल लेंगे राइड कनेक्ट के साथ 93,733 यानी कि 93,733 रुपये तक एक्सम प्राइस है, जिसकी ऑन रोड प्राइस 1,12,000 रुपीज़ यानी कि 1,12,000 रुपये के आसपास चली जाती है। तो दोनों के प्राइस में अगर आप डिफरेंस देखते हैं तो बेस मॉडल के प्राइस में देखा जाए तो लगभग बस 300 रुपये का आपको प्राइस में डिफरेंस मिलेगा, लेकिन वही टॉप मॉडल में प्राइसिंग में डिफरेंस देखते हैं लगभग आपको 2,000 से 2,100 का प्राइस में यहाँ पे डिफरेंस मिल जाती है। तो यहाँ पे आप प्राइस के बेस पे स्कूटर चूज़ नहीं कर सकते क्योंकि प्राइस में यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन लुक, फीचर्स और ब्रांड के जरिए अगर आप कोई स्कूटर खरीदने के लिए सोचे होंगे तो ये डिपेंड आप पे करता है कौन सा आपको पसंद आती है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो माइलेज है लगभग आपको सिमिलर मिल जाएगी, माइलेज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन जो इंजन पावर है कहीं ना कहीं आपको डेस्टिनी में बेहतर मिल रही है। बाकी डिपेंड करता है कि कौन सा शोरूम आपके नज़दीकी है, किसको आप इजीली सर्विस करा सकते हैं, क्योंकि जो सुजुकी का शोरूम है कई जगह शोरूम अवेलेबल नहीं है, कुछ छोटे सिटीज़ में अवेलेबल नहीं होता है, तो वहाँ पे सर्विस कराने तो वो दिक्कत हो सकती है। लेकिन हीरो का जो शोरूम है लगभग सभी छोटे छोटे कस्बों में भी होता है, तो ईजिली वहाँ से आप इसको परचेज़ भी कर सकते हैं, सर्विस करा सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पसंद आता है। सुजुकी एक्सेस 125 सीसी में देखा जाए तो हर महीने सबसे ज़्यादा बेची जाती है एक्टिवा के बाद। वहीं जो डेस्टिनी है ये थोड़ी सी पीछे रह जाती है, लेकिन इसमें नए अपडेट आ चुके हैं तो लोगों को अब पसंद आ सकती है। बाकी डेस्टिनी की भी बेहतर बिक्री होती है। तो इन दोनों में से आपको कौन सा बेहतर लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।